ये देखो आप, ये जो डिजाइन में इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। हाँ ये रिंग रेल लिखी है ना, इस रिंग रेल के ऊपर आपकी रिंग टिकी हुई है और ये कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रही है और साथ साथ ऊपर भी जा रही है, साथ साथ ऊपर भी जा रही है। ऊपर नीचे तो होना ही इसको, लेकिन हर बार ऊपर भी शिफ्ट हो रही है। अब इसको ड्राइव मिल कहाँ से रहा है? इसको ड्राइव इस शाफ्ट से मिल रहा है। यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट जो है इसके ऊपर चेन लगी हुई है और ये चेन कभी वाउंड होती है कभी अनवाउंड होती है। वाउंड होगी या अनवाउंड होगी तो उसकी वजह से ये आपका ऊपर और नीचे ऊपर नीचे। अब इसको कौन वाउंड अनवाउंड कर रहा है ये देखने वाली बात है। इसको वाउंड अनवाउंड करने के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट में केम लगी हुई है जो ये चेन से कनेक्ट है। यहाँ पे ये लगी हुई है, ये सर नीचे आ रहा है सर, इधर से ये घुमा रहा है इसको सर, ये अपने प्रोजेक्ट वाला। प्लेस। हाँ ओके रुको, ये वाला जो लगा हुआ ना इसके ऊपर, ये इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देता है, उसकी वजह से आपकी ये रेल ऊपर नीचे होती है। अब रेल ऊपर नीचे होने का मतलब क्या हो रहा है? ये जो मोशन है ये उधर की तरफ जो ट्रांसफर हो रहे हैं, एक लिपिड रेल को जा रहा है एक रिंग रेल को जा रहा है। यही मूवमेंट आपका इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दो केम लगी हुई है, ऐसे ही दो केम इधर भी लगी हुई है। तो ये दो केम जब रिलीज होगी और खींचेगी तो उसी से आपकी ये रेल कनेक्ट है, तो उससे आपकी ऊपर नीचे मूवमेंट मिल रहा है, उसी से मिल रहा है। अब इस शाफ्ट को कौन कर रहा है? ये वाला मोशन मिल रहा है। अब इस शाफ्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन कर रहा है? इसको, ये देखने वाली बात है। इसके लास्ट में देखिए यहाँ पे एक चेन लॉक हो रखी है, ये चेन जिससे कनेक्ट है। यहाँ पे एक कॉपिंग लीवर लगा हुआ है, ये कॉपिंग लीवर का फलक्रम, ये फलक्रम यहाँ पे हो गया, ये पूरा फ्रीली ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। इसके साइड में देखिए अपन ने यहाँ पे व्हील लगा हुआ, उससे एक बेल्ट चेन यहाँ से कनेक्ट है, लॉक कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केम लगी हुई है, ये केम डिफरेंट शेप की है। इसके यहाँ पे एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इस तरह की 6 डिज़ाइन बनी हुई है। तो 3 इसमें लॉन्ग पोर्शन है, 3 इसमें शॉर्ट पोर्शन है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए अपन, एक बार ये ऊपर ले जाने की और एक बार नीचे ले जाएगी। यानी कि आपका एंट्रोसिन बॉल जब लॉन्ग पाथ में कनेक्ट होगा तब रेल ऊपर जाएगी, काफ़ी स्लो जाएगी। जब ये शॉर्ट प्लेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेल नीचे आएगी और फास्ट आएगी। यानी यहाँ से यहाँ का जो एरिया है ये एक बार ऊपर ले जाके नीचे आने का फंक्शन हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये ऊपर जाके नीचे आने का फंक्शन हो गया। यहाँ से यहाँ का ऊपर जाके नीचे, यानी इसके पूरे एक चक्कर में ये रेल 3 टाइम अप हो रही है, 3 टाइम डाउन भी आ रही है। लेकिन अपन 3 टाइम की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। जब ऊपर गई और नीचे आई तो जब ऊपर की तरफ जाती है तब यहाँ पे पीछे की तरफ एक पिन लगी हुई है, वो पिन के ऊपर ये पूरा होल अरेंजमेंट रेस्ट कर रहा है। तो जब ये कॉपिंग लीवर ऊपर उठेगा, ऊपर क्यों उठेगा? इस कॉपिंग लीवर की टेंडेंसी ऊपर उठेगी इसलिए है कि आप एक बहुत बड़ा हैवी स्प्रिंग लगा हुआ है। वो हैवी स्प्रिंग ये काम करता है कि इस कॉपिंग लीवर को ऊपर उठा के रखे। अगर इसको ऊपर उठा के रखने की टेंडेंसी पे नहीं रखेंगे और ये एंट्रोसिन बॉल के संपर्क में ये इस ट्रायलेबल कैम के कॉन्टैक्ट में अगर आपका एंट्रोसिन बॉल संपर्क में नहीं रहेगा तो जैसी सेफ आप यहाँ से लेके जो मूवमेंट आप इस रेल को देना चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। अगर मैं इसको नीचे गिरा दूँ तो ये चलता ही रहेगा, इसका कोई भी ड्रैग वहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे देखो, जब भी आपका कॉपिंग लीवर ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे पोजीशन ऊपर उठाएगा और यहाँ पे पॉल और रेचेट लगा हुआ है, उसके टीथ को ऊपर चेंज करेंगे, उससे आपकी रेल की पोजीशन ऊपर शिफ्ट होने की बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करेंगे आपका काउंट कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सारे पार्ट्स के नाम तो आपने यहाँ देख लिए, डायग्राम बना लिया, एक बच चुकी है। एक बार आप मशीन में चलिए, कुछ चलते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर देखो रेल ऊपर जा रही है, हाँ सर। अब एक चीज़ समझिए, मेरी बात समझिए आप। ये चेन यहाँ पे लॉक है, एक यहाँ पे लॉक है। मैं जितना इसको घुमा रहा हूँ यहाँ से लिपट के यहाँ आ रही है, ठीक है। जितना ये इस पे लिपट रही उतना ये चेन इधर लिपट रही है। जितना ये लिपट रही है, यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट लगी हुई जिसमें केम लगी हुई, कुछ केम्स इसके ऊपर, इस पे लगने वाली केम से सारे कनेक्शन उधर सप्लाई हो रखे हैं। इस रेल पे आपकी रेल रेस्ट कर रही है। तो जितना मैं इसको इधर की तरफ घुमा रहा हूँ, आपकी रेल ऊपर आ रही है ना। एक तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो मेरा कॉपिंग लीवर है, ये वाला कॉपिंग लीवर है, ठीक है ना। इसको जब भी मैं नीचे दबा रहा हूँ, अभी देखो रेल ऊपर आई, छोड़ा तो नीचे जा रही है। इसके प्रेस होने से और उठने से आपकी रेल ऊपर नीचे हो रही है। अब मैं जब छोड़ता हूँ तो पीछे एक बहुत बड़ा बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ एक बड़ा बॉक्स लगा हुआ है, हैवी बॉक्स। उसमें इतनी खतरनाक स्प्रिंग लगी हुई है, वो कॉपिंग लीवर को हमेशा ऊपर उठा के रखना चाहते हैं। अगर इस स्प्रिंग को हटा दें अपन तो आपका ट्रायलेबल केम घूमता रहेगा और नया आपकी रेल ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। हाँ ठीक, इस बॉक्स में इसमें लगा हुआ है, वो बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा देखिए, मैं आप इधर मैं ऊपर नीचे करता हूँ, ये घूमेगा, इसको देखना। इसको हैंडल नहीं लगता सर, मुझे भी देखना तो रात मत लगा, घुमा रहा ना कोई स्प्रिंग वाला बॉक्स स्प्रिंग तो दिख नहीं रही आपकी, वो बॉक्स वो शाफ्ट घूम रही है ना। हाँ सर, नीचे वाला। अब एक चीज़ और देखिए, आप इस साइड में उधर बाकी
इधर आओ। सभी बच्चे इस शाफ्ट को देखोगे आप, इस शाफ्ट को देखोगे, ये शाफ्ट इधर से मोशन ले रही है, इसके ऊपर अलग अलग डायमीटर की पुली लगी हुई है जिससे ये चेन और वो चेन कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए टेप लगी हुई है, ये टेप पे सारी रेल हैंग हो रखी है। एक ही रेशियो में आपकी रेल ऊपर हो रही है और नीचे हो रही है, यानी आगे जाके रोड से वो चेन कनेक्ट है। तो आपका पहला और आखिरी जो एज है वहाँ तक आपकी रेल एक ही रेशियो में लेपेट रेल भी ऊपर नीचे हो रही है और रिंग रेल भी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है ना। अब रुको आप, अब इधर आइए, अब इधर आ जाओ। तो सबसे पहले ये समझो, आप इधर आ जाओ। इस सभी को चलने के लिए, ड्राइव मिलने के लिए जो उधर मेन मोटर लगी हुई है, मेन मोटर से एक शाफ्ट आ रही है, शाफ्ट के एंड में उधर गियर लगा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा 3 गियर उधर लगे हुए, फिर फाइनली एक छोटा गियर यहाँ पे लगा हुआ। जो सबसे फर्स्ट ड्राइव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ये होता हुआ यहाँ अंदर गया, यहाँ से इधर होता हुआ यहाँ होता हुआ यहाँ चला गया। इसके पीछे एक चेन लगी हुई है, ये चेन के पीछे स्पॉकेट लगा हुआ, तो उस पॉकेट से चेन घूम रही है, चेन के घूमने से ये ड्राइवर से ड्रिवन को मोशन आ रहा है, ड्रिवन से लिफ्टेड ड्राइवर, लिफ्टेड ड्रिवन, बेवल टू नीचे बेवल, देखो नीचे देखो, बेवल टू बेवल, देन वर्म, वर्म से ये गियर, गियर के ठीक सामने ये ट्राइलोबल केम। इसके घूमने की वजह से इसकी जो शेप के अकॉर्डिंग ये कॉपिंग लीवर राइज अप, नीचे ऊपर उठना हो रहा है, और यही मूवमेंट शॉर्ट शाफ्ट को जा रहा है, शॉर्ट शाफ्ट से केम चेन के थ्रू उधर वाली केम को जा रहा है, केम से गोज टू दैट साइड रेल। अब मैं चला रहा हूँ मशीन, जल्दी ये वाला ये गियरिंग जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल कराएंगे। अब देखना आप मशीन की वर्किंग को देखना, दूर दूर रहना, किसी की उंगली में डालना लग नहीं जाएगा। हाँ आ रही है, बराबर ही आ रही है, देखना। चेंज कर दो, ये वाला गियर अगर अपन चेंज कर दें तो क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, तो इस बटन को दबा मत देना जब मैं उंगली वगैरह नहीं करता हूँ ना। मैं अगर इस चेन को मैं काट दूँ यहाँ से तो आपका सिस्टम सारा बंद है, यानी बिल्डर को जो ड्राइव मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये चेन घुमा रही है, चेन के पीछे वाले ड्राइवर व्हील, ठीक है, वहाँ से नीचे चला गया, इसको मिला ड्राइवर ड्रिवन। अब इस दोनों का जो टीथ का है 90 होता है, इन दोनों का मिला के 90 होता है, 50-40, 45-45, 40-50 जो भी रखो आप, लेकिन आपने ड्राइवर की टीथ बढ़ा दी तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात, इसकी स्पीड बढ़ने का मतलब अगर ये 1 मिनट में पहले 10 रोटेशन कर रही है तो 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसकी स्पीड बढ़ने का मीनिंग क्या हो गया कि 1 मिनट में आपकी रेल की ऊपर जाने की नीचे आने की जो पहले वर्किंग थी आपने फास्ट कर दिया, स्लो कर दी, उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है, आपका 2 कॉइल के बीच के स्पेस का, दो जो बोबिन के ऊपर धागे लिपट रहे हैं वो ज़्यादा अंतराल में लिपट रहे हैं या एक के ऊपर एक आ रहा है, वो आपको स्पीड सेट करने में आपका लिफ्टर वर्क करेगा। क्लियर। दूसरा समझिए, जब भी आपका कॉपिंग लीवर नीचे जाके ऊपर आ रहा था तो यहाँ आने पर देखो लाइट करके दिखाओ, यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, यहाँ पे देखो लाइट दिखाओ, वो पिन लगी हुई है, वो पिन क्या करती है, इसको ऊपर उठाती है ऐसे, हर बार इसको ऐसे ऊपर करती है। अब देखो जब भी ये ऊपर आ रहा है ना ये वाला, यहाँ देखिए इसको कितने टीथ घुमा रहा है, एक नहीं, हाँ 1 या 2 घुमा रहा है, ये घूम रहा है तो ये वाला वर्म घूम रहा है, देखो ये वर्म घूम रहा है, ये वर्म घूम रहा है, इधर देखो ये वर्म घूम रहा है, इससे घूमने से ये छोटा वाला बाहर घूम रहा है, इससे देखो ये चेन इस पे लिपट रही है। अभी आप देखो आपकी रेल ऊपर जा रही है, यानी जितना आप इसका टीथ मूव कर रहे हो एक स्ट्रोक के अंदर उतना आपका रेट ऊपर शिफ्ट होने का सेट हो रहा है। अगर आपको फाइन में कितना टीथ रखना, कोस्ट में कितना रखना, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग फ्यूज लगा हुआ है, इसको अपन लूज और टाइट करके एडजस्ट करेंगे, उससे आपको थ्रू बढ़ जाएगा। ओके क्लियर।
decrease increase number of teeth we can change from this setting screws. clear? अब एक सेटिंग और होती है, ये जो आप देख रहे हो इसके सेंटर में इसका अलाइनमेंट अभी है, ठीक है? तो ये मैक्सिमम चेस्ट लेंथ है। चेस्ट लेंथ को जितना छोटा करोगे आपका डायमीटर कंट्रोल होना पॉसिबल होगा। अगर आप चेस्ट लेंथ बढ़ाओगे तो आपका डायमीटर कंट्रोल होना मुश्किल है। चेस्ट लेंथ मतलब चेस्ट लेंथ छोटा करने के लिए इस वाले जो इस कॉपिंग लीवर के ऊपर जो अपना एंट्रोशी बोल लगा हुआ है, इसको नियर फल्क्रम, ये फल्क्रम है, इसकी तरफ आप जितना शिफ्ट करोगे उसका चेस्ट लेंथ छोटा होगा। चेस्ट लेंथ मतलब चेस्ट लेंथ वन स्टॉक लेंथ, जैसे अभी आप मेरी बात सुनो, जैसे आपने एक बोबिल डाल दी वहाँ पे, ठीक है, और बोबिल पे एक आपने पेपर चिपका दिया, ठीक है, और मशीन को स्टार्ट किया आपने, जब यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चली तो ये क्या था, स्टार्ट और एंड पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग नीचे से लेके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की ऊपर की लंबाई होगी, इसको कहते हैं चेस्ट लेंथ। अच्छा ठीक है। यानी एक सबसे बॉटम से और स्टार्टिंग में स्टार्ट और एंड पॉइंट वो लेंथ कितनी है, Initial और वो final। कहलाती है चेस्ट लेंथ। उस चेस्ट लेंथ को जितना छोटा करोगे उतना आपका पैकेज डायमीटर कंट्रोल होना पॉसिबल होगा। तो मोटा आपका होता जो जाएगा ना वो तो। कंट्रोल कहाँ से करोगे आप, इस एंट्रोशी बॉल को जितना स्ट्रेट लाइन से फाल्कन की तरफ नजदीक जितना खिसकाओगे आपका चेस्ट लेंथ छोटा होगा। जब तक फर्स्ट लेयर लास्ट लेयर को क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपका बॉडी का डायमीटर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, नंबर ऑफ टीथ रेड चीट और पॉड का थ्रो को आप बढ़ाइए, कम कीजिए, उससे आपका डायमीटर कंट्रोल होगा, ठीक है। चौथा है आपका ये सिस्टम जो लिफ्टर के थ्रू, लिफ्टर के ड्राइवर के टीथ बढ़ाओगे उसकी स्पीड फास्ट होगी, उससे आपका कॉम्बिनेशन चेंज होगा। सर इसमें ट्रैवलर क्यों नहीं घूम रहा है? बेटा अभी इसमें कहीं कोई टेप ही नहीं लगी हुई ना, इसलिए ट्रैवलर नहीं घूमेगा। ट्रैवलर तब घूमेगा जब धागा मिला हुआ होगा, जब आपका पैकेज कंप्लीट होगा। ट्रैवलर की खुद की कोई वो नहीं होती है, ट्रैवलर में धागा डलता है तभी वो ट्रैवलर उस रिंग के ऊपर घूमता है। ये तो होता ट्रैवलर। एक सेकंड के अंदर वो 30 से 35 मिनट। ये ट्रैवलर है, ये ट्रैवलर बोलते हैं, स्पिंडल नहीं बोलते इसको, स्पेंडल बोलते हैं इसको। पत्थर तो दूर हो जाओ सब लगाने के, मतलब इसे ट्रैवलर ही बोलते हैं। इसको बैठ के लगा निचले वाले जोकी पुली। ये कवर खोल के रखोगे ठीक है, आप चलाओ। यहाँ आ गया है ना, और यहाँ से फिर देखिए ये जो चेन लगी हुई है, ये चेन रिलीज हो रही है और खिंच रही है, और जिस पे अपनी ये टेप लगी हुई देखो, ये इस पे रेल पे टिकी हुई है। तो जिसको मोशन कम देना वो छोटी वाली पुली से जा रहा है, जिसको कंपेयर ज़्यादा ऊपर नीचे करना वो बड़ी वाली पुली से जा रहा है। इससे फिर कनेक्शन सारी जगह पे टेप लगा के ऐसे लीवर लगे हुए हैं, ऐसे लीवर में पूरी रेल कनेक्ट है। यहाँ से इसकी हाइट से करो, चाहे बीच में से करो, चाहे लास्ट में से करो, सभी जगह आपको इवन मिलेगा। अभी आपका ट्रैवलर इसलिए चल रहा है, इसमें धागा नहीं डला हुआ, तो जब तक उसमें धागा नहीं होगा तो ट्रैवलर को कौन घुमाएगा। इसके ऊपर बोबिन लगती है, स्पेंडल पे बोबिन लगेगी, जब यहाँ से धागा निकलेगा उसको अपन लेपिट में डालेंगे, फिर अपन उस पर डालेंगे। ये आप इधर पेशेंट बना के दिखाते हैं, आप देखो। कैमरामैन को आने दो 2 मिनट, कैमरामैन को आने दो। इसको देखना आप, इसको ये छोटा वाला पीस है ना, छोटा वाला, अभी इसको चेन को टच करना क्या, देखना आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में टच करने का ना, अब देखना आप देखो, अभी टच कर गया ना, अभी टच कर गया ना, पहले देख लो ये पोजीशन टच हो रहा नहीं हो रहा, पहले पोजीशन चेन को टच करना नहीं करना, वो देखना आपको, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब भैया जितेंद्र, जितेंद्र राजा